वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे मशीन कंट्रोल कैबिनेट और वायरिंग से रिलेटेड प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक कंट्रोल पैनल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है सभी कंट्रोल घटकों को एक सुनिश्चित बाड़े में रखना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे द्वारा इन वीडियो में केवल क्वेश्चन पढ़ा जाता है और आंसर बताया जाता है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके और आप एग्जाम में सही उत्तर करके आए। तो इस अगला प्रश्न हमारा, कंट्रोल पैनल में उपकरणों को माउंट करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्टैंडर्ड पैनल पट्टी को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है DIN रेल, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, पैनल के अंदर तारों को व्यवस्थित और सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है PVC वायरिंग डक्ट बटा में रेलवे, हमारा रेसवे। हमारा अगला प्रश्न है, पैनल के अंदर पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग को अलग अलग डक्ट में क्यों रखा जाता है? तो यह इसलिए रखा जाता है क्योंकि पावर केबलों में विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप से कंट्रोल केबलों को बचाने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, तारों की पहचान के लिए उनके सिरों पर लगाए जाने वाले नंबर या कोड वाले स्लीव को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है फेरूल। हमारा अगला प्रश्न है, पैनल में तारों को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले जंक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है टर्मिनल ब्लॉक या टीवी। हमारा अगला प्रश्न है, पैनल के दरवाजे पर लगे लाल रंग के बड़े सिरे वाले बटन का क्या कार्य है जिसे दबाने पर मशीन तुरंत बंद हो जाती है? तो यह है इमरजेंसी स्टॉप। हमारा अगला प्रश्न है, पैनल में लगे इंडिकेटर लैंप का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग है मशीन की स्थिति को दर्शाना। हमारा अगला प्रश्न है, पावर केबलों को टर्मिनल से जोड़ने के लिए उनके सिरे पर कौन सा घटक लगाया जाता है? तो वह घटक है केबल लग। हमारा अगला प्रश्न है, पैनल को धूल और पानी से बचाने के लिए दी जाने वाली रेटिंग को क्या कहते हैं? तो वह रेटिंग को कहा जाता है IP रेटिंग। हमारा अगला प्रश्न है, IP54 रेटिंग वाले पैनल का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है यह धूल से सुरक्षित है और पानी के छींटों से बच सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, कंट्रोल सर्किट को पावर सर्किट से कम वोल्टेज प्रदान करने के लिए पैनल में क्या लगाया जाता है? तो वह पैनल का नाम है कंट्रोल ट्रांसफार्मर। हमारा अगला प्रश्न है, पैनल में 20 VDC सप्लाई के लिए आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई का। हमारा अगला प्रश्न है, पैनल लेआउट डिजाइन करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक है घटकों से उत्पन्न गर्मी का निकास। हमारा अगला प्रश्न है, पैनल की असेंबली में सबसे पहले क्या किया जाता है? तो इसमें सबसे पहले किया जाता है घटकों को माउंटिंग प्लेट या DIN रेल पर लगाना। हमारा अगला प्रश्न है, पैनल ड्राइंग में पावर सर्किट को आमतौर पर किस प्रकार की लाइनों से दिखाया जाता है? तो वह लाइन है मोटी और गहरी लाइनें। हमारा अगला प्रश्न है, MPCB का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। हमारा अगला प्रश्न है, पैनल वायरिंग में 3 फेज मोटर की दिशा बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो इसमें 3 फेज मोटर की दिशा बदलने के लिए कॉन्टेक्टर में किन्हीं 2 इनकमिंग फेजों को आपस में बदल दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑटो मैनुअल ऑपरेशन का चयन करने के लिए पैनल के दरवाजे पर कौन सी स्विच लगाया जाता है? तो वह स्विच का नाम है सिलेक्टर स्विच। हमारा अगला प्रश्न है,
पैनल वायरिंग को अंतिम रूप देने के बाद क्या परीक्षण करना अनिवार्य है? तो इसमें कंट्रोल सर्किट की नियंत्रता और फंक्शन की परीक्षण करना अनिवार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, पैनल में बस बार का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसमें बस बार का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उच्च करंट को कई आउटगोइंग सर्किट में वितरित करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, बस बार आमतौर पर किस धातु के बने होते हैं? तो यह बना होता है एल्युमिनियम या तांबा का। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंट्रोल पैनल के ड्राइंग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्कीमेटिक डायग्राम। हमारा अगला प्रश्न है, पैनल में लगे कूलिंग पैनल को स्वचालित रूप से नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है थर्मोस्टेट का। हमारा अगला प्रश्न है, किसी पैनल पर काम करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रक्रिया क्या है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रक्रिया है लोटो मतलब लॉक आउट टैग आउट प्रक्रिया का पालन करना। हमारा अगला प्रश्न है, आर्मर्ड केबल को पैनल में प्रवेश कराते समय उसे सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए क्या उपयोग होता है? तो ये इसमें उपयोग होता है केबल ग्लैंड का। हमारा अगला प्रश्न है, पैनल के लेआउट में भारी उपकरणों को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो इसको में भारी उपकरणों को रखा जाना चाहिए पैनल के नीचे की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कंट्रोल वायरिंग के लिए किस रंग के तार का उपयोग एक आम प्रथा है? तो यह है लाल या ग्रे वायर। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थिंग बस बार को पैनल की बॉडी से कैसे जोड़ा जाता है? तो इसे जोड़ा जाता है बोल्ट और नट से कसकर। हमारा अगला प्रश्न है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में ड्रेसिंग शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है तारों को ठीक से व्यवस्थित करना और बांधना। हमारा अगला प्रश्न है, पीएलसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। हमारा अगला प्रश्न है, पैनल में पीएलसी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जटिल कंट्रोल लॉजिक को रिले के बजाय सॉफ्टवेयर से लागू करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, पैनल के घटकों के बीच उचित दूरी क्यों छोड़ी जाती है? तो इसके बीच उचित दूरी इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि हवा के प्रवाह और गर्मी के निकास के लिए और तारों को जोड़ने से आसानी के लिए और भविष्य में अतिरिक्त घटकों के लिए जगह बनाने के लिए। यानी उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पैनल का दरवाज़ा खोलने पर बिजली कट जाने के लिए कौन सा स्विच लगाया जाता है? तो वह स्विच का नाम है डोर लिमिट स्विच। हमारा अगला प्रश्न है, कॉन्टेक्टर और रिले में मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें मुख्य अंतर है कॉन्टेक्टर पावर सर्किट के लिए और रिले कंट्रोल सर्किट के लिए होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन ड्राइंग में एनो संपर्क को कैसे दर्शाया जाता है? तो इसे दर्शाया जाता है एक खुली हुई लाइन से। हमारा अगला प्रश्न है, पैनल में एक ही पावर सोर्स से कई कंट्रोल डिवाइसों को सुरक्षा देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है कई अलग अलग एमसीबी या फ्यूज का। हमारा अगला प्रश्न है, पैनल में अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य है फॉल्ट की स्थिति में ऑपरेटर को बिजली के झटके से बचाना। हमारा अगला प्रश्न है, पैनल के अंदर तारों को मोड़ने के लिए न्यूनतम वेडिंग रेडियस का ध्यान क्यों रखा जाता है? तो इसका ध्यान इसलिए रखा जाता है क्योंकि तारों को इंसुलेशन या कंडक्टर को नुकसान से बचाने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, VFD वेरिएबल
फ्रीक्वेंसी ड्राइव को पैनल में क्यों लगाया जाता है? तो इसे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए यह लगाया जाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस वीडियो का टोटल 40 प्रश्न समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे और ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आपके एग्जाम में इससे 2 या 3 मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।